हेलो व्यूअर, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल मैप में। मेरा ये वीडियो ऋषिकेश के एक फेमस टूरिस्ट प्लेस के बारे में है जिसे चौरासी कुटिया या बीटल आश्रम के नाम से जाना जाता है। चौरासी कुटिया का ये एरिया राजाजी टाइगर रिजर्व के अंडर में आता है, इसलिए यहाँ के घूमने का समय है सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक। चौरासी कुटिया आश्रम गंगा नदी के किनारे 14 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। इस आश्रम की हिस्ट्री 1960 से शुरू होती है, जो भारत के एक धर्म गुरु महर्षि महेश योगी ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से गंगा नदी के किनारे ज़मीन लीज पर लेकर इस आश्रम की नींव रखी। महर्षि महेश योगी लगभग 10 वर्षों तक इस आश्रम में रहे। जो आप सामने की साइड में ये हट देख रहे हैं, इन हट का इस्तेमाल ध्यान की ट्रेनिंग लेने आने वाले गेस्ट को ठहराने के लिए किया जाता था। इन हट्स का निर्माण गंगा से निकाले गए छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग करके किया गया था। इतनी छोटी हट में भी अटैच टॉयलेट की फैसिलिटी थी। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। वह ऊपर पिरामिड नुमा ध्यान के लिए कक्ष बनाया गया था। इस तरीके के स्ट्रक्चर वाला ये ऋषिकेश का सबसे यूनिक आश्रम है। चौरासी कुटिया आश्रम को इंटरनेशनल फेम 1968 में मिला, जब द बीटल्स नाम का इंग्लिश रॉक बैंड ऋषिकेश के इस आश्रम में आया। इस इंटरनेशनल रॉक बैंड के नाम पर इस आश्रम का नाम बाद में बीटल आश्रम पड़ गया। 1990 के बाद से ये आश्रम एकदम ही वीराना हो गया। लीज पीरियड खत्म होने के बाद में ये आश्रम फिर से राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क का हिस्सा बन गया। 2015 में ये आश्रम टूरिस्ट प्लेस के रूप में आम पब्लिक के लिए फिर से ओपन कर दिया गया। इस आश्रम की लोकेशन बहुत ही प्राइम है। इसके एक तरफ गंगा नदी तो दूसरी तरफ राजाजी नेशनल पार्क का घना जंगल है। हर एक हट की नंबरिंग की गई है। ये हट नंबर में टोटल 84 है और इन्हीं के नाम पर इस आश्रम का नाम चौरासी कुटिया पड़ा था। सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो महर्षि महेश योगी का रेजिडेंस था। ये बंगला एकदम गंगा नदी के किनारे बना हुआ है। अभी हम इस बंगले को अंदर से देखने जा रहे हैं। ये जो वॉल मुरल आप देख रहे हैं, ये 2016 में कैथेड्रल गैलरी ने इस आश्रम में इनको बनवाने का काम शुरू किया था। महर्षि बंगलों की छत से दिखाई दे रही है दूर बहती हुई गंगा नदी। सामने ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसका इस्तेमाल उस समय में हॉस्टल की तरह किया जाता था।
पूरे आश्रम की दीवारों पर इस तरीके के वाल मुरल बने हुए हैं। Thank you for watching. Please like and subscribe my channel.